हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फ़िरोज़ा ख़ान और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं किचन जायका विद फ़िरोज़ा। उम्मीद करती हूं फ्रेंड्स कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी लखनवी स्टाइल में निहारी की रेसिपी लेके आई हूं। फ्रेंड्स, आप लोग तो जानते ही होंगे कि लखनऊ की जो मुग़लई डिशेज़ हैं वो पूरी दुनिया में फ़ेमस हैं, और उसी में से आज मैं एक निहारी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही डिलीशियस और लाजवाब बनती है। तो निहारी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे बीफ का मीट लिया है जो हाफ़ केजी है, और ये जो गोश्त है वो हमने करेली का गोश्त लिया है। तो निहारी इसकी बड़ी मज़ेदार सी बनती है। तो चलिए अब कुछ स्पाइसेस देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच हल्दी ली है, 2 चम्मच हमने यहाँ पर धनिया लिया है, और 2 चम्मच हमने यहाँ पे लाल मिर्च ली है। 1 चम्मच हमने यहाँ पे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर लिया है, और 1 चम्मच हमने यहाँ पर भुनी हुई सौंफ का पाउडर लिया है। तो जो मोटी वाली सौंफ होती है उसे आप अच्छे से रोस्ट कर लिएगा 1 से 2 मिनट। जब उसमें से खुशबू आने लगे तो फिर उसको आप निकाल के पीस लिएगा इमाम दस्ते में, थोड़ा भुरभुरा सा पाउडर है तो वो हमने ले लिया है। 1 चम्मच हमने यहाँ पे गरम मसाला लिया है, और 1 चम्मच हमने यहाँ पे लज़्ज़ते ताम लिया है। चलिए अब कुछ खड़े मसाले देख लेते हैं। तो खड़े मसालों में हमने यहाँ पे 2 तेज़ पत्ते लिए हैं, 5 से 6 हमने लौंग ली हैं, 2 हमने दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, और 3 से 4 हमने यहाँ पे हरी वाली जो इलायची होती है, छोटी इलायची, वो ली है। और 1 छोटा कप हमने यहाँ पे दही लिया है। ये दही 150 ग्राम के करीब होगा। 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और 2 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे चावल लिए थे। इसको हमने थोड़ी देर पानी में भिगो दिया था। फिर इन चावलों को हमने पीस के एक पेस्ट बना लिया है। तो 2 बड़े चम्मच हमने चावल का पेस्ट लिया है। अब हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं जिसको हमने स्लाइस में कट कर लिया है। तो अब चलिए हम आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं और इस निहारी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है। अब इस प्रेशर कुकर में हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर हम सरसों के ऑयल का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सरसों के ऑयल में निहारी बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो ये मेज़रमेंट में 250 ग्राम ऑयल होगा। फिर जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम खड़े मसाले ऐड करेंगे और उसे हम 1 मिनट तक क्रैकल होने देंगे। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे जो हमने स्लाइस में कट करके रखी है। तो देखिए प्याज भी हमने ऐड कर दिया, और इसे हमें 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भूनना है ताकि प्याज में हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। बिल्कुल हमें रेड प्याज नहीं करनी है क्योंकि आधी प्याज को हम गोश्त के साथ भून लेंगे। तो देखिए प्याज भुन गई है। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। तो ये देखिए सारा गोश्त हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे भी हमें अच्छी तरह से भूनना है प्याज के साथ। अच्छा, गोश्त को हमें इतना भूनना है कि इस पर भी एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो गोश्त को अच्छी तरह भूनने से ये होता है कि गोश्त में एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाता है, और फिर वो खाने में एक अलग ही जायका देता है। तो अब देखिए हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है, और अब हम अच्छी तरह से गोश्त को प्याज के साथ भूनेंगे। गोश्त को भूनने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे ही आप गोश्त को अच्छी तरह से भूनिएगा। फ्रेंड्स, ये निहारी बहुत ही लाजवाब बनती है, और लखनऊ में इसी स्टाइल से निहारी बनती है, शादियों में भी इसी स्टाइल से निहारी बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स, गोश्त अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और यहाँ पे हमने कुछ पिसे हुए मसाले ऐड किए हैं, जैसे हल्दी पाउडर ऐड किया है, लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और धनिया पाउडर ऐड किया है। इन सभी मसालों को भी हम गोश्त के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो मसालों की और अदरक लहसुन की जो रॉ स्मेल होती है वो निकल जाए। और अब इसमें हम 1 गिलास के करीब पानी भी ऐड करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं और वो जले ना। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले भी अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो अब इसमें हम 1 गिलास के करीब और पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, 1 गिलास के करीब हमने और पानी ऐड किया है जो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। तो अब हम प्रेशर कुकर को लिड से कवर करेंगे और इसमें 10 से 12 हम सीटी आने देंगे। 10 से 12 सीटी में ये जो करेली का गोश्त है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए 10 से 12 सीटियाँ आ गई हैं। अब हम प्रेशर कुकर की लिड को खोल के देखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गोश्त कितनी अच्छी तरह से कुक हुआ है, और इसका जो रोगन है, इसका जो तीरा बोलते हैं इसे, वो भी कितनी अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। लेकिन इस
रोगन को, तीरे को हम नहीं निकालेंगे, बहुत से लोग इसे निकाल भी लेते हैं। अब मैं आपको एक पीस निकाल के दिखा रही हूँ कि ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह से गोश्त भी सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हमने एक पॉट लिया है और इस निहारी को हम प्रेशर कुकर से पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए पॉट में हमने निहारी को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब निहारी को हम मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से 2 मिनट कुक होने देंगे। अब देखिए 2 मिनट के बाद इसमें हम जो रोस्टेड ज़ीरा पाउडर है वो हम ऐड करेंगे, और जो हमने सौंफ को भी रोस्ट करके पीस लिया था उस पाउडर को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन दोनों पिसे हुए मसालों को हम निहारी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट और कुक करेंगे। फ्रेंड्स अब इसमें हम 1 छोटा कप दही ऐड करेंगे, और जब दही को ऐड करेंगे तो गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, तो इससे दही फटेगा नहीं। तो दही को भी हम निहारी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब निहारी को हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट और कुक होने देंगे ताकि दही भी इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स दही भी निहारी में अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो अब इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे और अच्छी तरह से कुक करेंगे। फ्रेंड्स अब इस निहारी को थिक करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए जो हमने पिसे हुए चावल का पेस्ट बनाया था, भीगे हुए पिसे हुए चावल का जो हमने पेस्ट बनाया था वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो उससे निहारी का जो एक टेस्ट है वो और इन्हेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और निहारी हमारी और थिक हो जाएगी। बहुत से लोग निहारी को थिक करने के लिए बेसन और मैदे को मिक्स करके एक घोल बना के ऐड करते हैं, लेकिन मैंने मैदा और बेसन का यूज़ नहीं किया है। मैंने भिगो के चावल को पीस लिया था और उसका घोल बना के ऐड किया है। तो इससे निहारी का टेस्ट में 4 चांद लग जाते हैं और निहारी में एक बहुत ही अच्छा सा सोंधापन आता है। फ्रेंड्स अब इसमें हम 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे और उसे भी हम निहारी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग भी मेरे स्टाइल में निहारी बनाइएगा और भिगो के चावल को पीस के ऐड करिएगा निहारी को थिक करने के लिए। फिर आप डिफरेंसेस देखिएगा कि निहारी का टेस्ट कितना बढ़ जाता है। पिसे हुए चावल का पेस्ट ऐड करने के बाद निहारी को हम 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे और कुक होने देंगे ताकि निहारी में एक अच्छा सा गाढ़ापन आ जाए। 5 से 6 मिनट कुक करने के बाद हमने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर ऐड किया है। जो नॉर्मल हमारे यहाँ गरम मसाला घर में होता है वही मैंने ऐड किया है, और 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें लज़्ज़ते ताम ऐड किया है। लज़्ज़ते ताम ऐड करने के बाद इसका जो टेस्ट होता है ना वो एक अलग ही लेवल होता है निहारी का। तो ये मार्केट में आपको आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा, और मैंने यहाँ पे इसका पैकेट भी दिखा दिया ये किस तरह का होता है। और लखनऊ के खानों में इस लज़्ज़ते ताम को यूज़ करते हैं मुगलई डिशेज़ में, जिससे मुगलई डिशेज़ का टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है और खाने में एक बहुत ज़बरदस्त सा जायका आ जाता है। तो फ्रेंड्स जब भी आप निहारी बनाएं तो लज़्ज़ते ताम का इस्तेमाल ज़रूर करें, और फिर आप निहारी का टेस्ट देखिएगा कि कितनी जायकेदार निहारी हो जाती है। तो फ्रेंड्स लज़्ज़ते ताम ऐड करने के बाद साथ में ही हमने इसके 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर भी ऐड कर दिया था, जिससे निहारी में एक अच्छी सी खुशबू आएगी और निहारी का टेस्ट और भी बढ़ेगा। और फिर हम इसे ढक के 6 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। फ्रेंड्स निहारी को ढक के हमने 7 मिनट अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पे कुक कर लिया है, और ये देखिए मज़ेदार सी जायकेदार सी निहारी बन के तैयार हो गई है, और माशाल्लाह से घर में खुशबू भी बहुत ही बेहतरीन आ रही है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए निहारी देखने में कितनी डिलीशियस लग रही है। तो निहारी को हम जो सर्व करेंगे वो हरी मिर्च, अदरक के जूलियंस और नींबू के स्लाइस के साथ सर्व करेंगे। फ्रेंड्स निहारी को अगर तंदूरी नान के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। आप लोगों के कमेंट से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, और मेरे चैनल को सपोर्ट भी करें। फ्रेंड्स रेसिपी को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, तभी रेसिपी समझ में आएगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में भी ज़रूर याद रखें।